दोस्तों, आने वाले एपिसोड में एक बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला मोड़ देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी में दर्द, यादें और अधूरे प्यार की ऐसी दास्तान सामने आएगी जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। एपिसोड की शुरुआत होती है जब नायिका अकेली अपने कमरे में बैठी होती है। उसके हाथ में विक्रांत की तस्वीर होती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो तस्वीर को देखते हुए कहती है, बिना अपने विक्रांत के मैं हर दिन जी तो रही हूं, लेकिन हर दिन दर्द और तकलीफ में जी रही हूं। हर दिन इस दर्द को सहन कर रही हूं। मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती हूं ताकि कुछ देर के लिए ही सही अपने इस दर्द को भूल सकूं। लेकिन सच तो ये है कि मैं जितना उन्हें भूलने की कोशिश करती हूं, उतनी ही उनकी यादें मेरे करीब आ जाती हैं। वो विक्रांत की तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है और पुराने दिनों को याद करने लगती है। उसे वो पल याद आते हैं जब विक्रांत ने उससे हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। उनकी हंसी, उनकी बातें और उनका प्यार उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगता है। उसी समय वहां परिवार का एक सदस्य आता है। वो उसे इस हालत में देखकर परेशान हो जाता है और धीरे से पूछता है, आप आखिर अपने मन की बात हमसे क्यों छिपा रही हैं? आप अपने दिल में इतना दर्द लेकर कब तक जिएंगी? आपके दिल में जो चल रहा है, उसे हमसे साझा क्यों नहीं कर रही? वो आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। फिर वो व्यक्ति दोबारा कहता है, मुझे बताइए ना, हम दोनों के बीच ऐसा क्या आ गया है कि आप अब मुझसे अपने दिल की बातें भी साझा नहीं कर सकती? क्या मैं इतना पराया हो गया हूं? ये सुनकर वो गहरी सांस लेती है और कांपती हुई आवाज में जवाब देती है, हमारे बीच कोई दीवार नहीं है, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसी जगह है जो आज भी सिर्फ विक्रांत की है। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई भावुक हो जाता है। वो आगे कहती है, विक्रांत सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो मेरी जिंदगी थे। उनकी यादें, उनका प्यार और उनके साथ बिताया हर एक पल आज भी मेरे दिल में जिंदा है। वो जगह जिसे कोई भी कभी नहीं ले सकता और ना ही मैं किसी को उनकी जगह लेने दूंगी। इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन मेरे घाव हर दिन और गहरे होते जा रहे हैं। मैं हर सुबह खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ, मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन रात होते ही विक्रांत की यादें मुझे फिर से तोड़ देती हैं। वो विक्रांत की तस्वीर को देखते हुए कहती है, मैं विक्रांत को भुला नहीं सकती, शायद कभी नहीं, क्योंकि मेरा दिल आज भी उन्हीं के नाम है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं मेरे आसपास हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और कमरे में रखी कुछ चीजें गिर जाती हैं। वो एक पल के लिए चौंक जाती है और उसे महसूस होता है जैसे विक्रांत उसके आसपास मौजूद है। वो धीरे से कहती है, अगर आप कहीं हैं तो एक बार वापस आ जाइए। मैं अब और मजबूत नहीं बन सकती। मैं थक गई हूं इस दर्द के साथ जीते जीते। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और पूरा माहौल बेहद भावुक हो जाता है। दूसरी तरफ परिवार के बाकी सदस्य भी ये समझने लगते हैं कि वो आज भी विक्रांत की यादों से बाहर नहीं निकल पाई है। अब सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या वो कभी अपने इस दर्द से बाहर निकल पाएगी? क्या वो जिंदगी में दोबारा खुशियां स्वीकार कर पाएगी? या फिर विक्रांत की यादें हमेशा उसके दिल में इसी तरह जिंदा रहेंगी? आने वाले एपिसोड में कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है, जहां भावनाएं, प्यार और यादों का संघर्ष देखने को मिलेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। क्या किस्मत उसे कोई नई राह दिखाएगी
या फिर वो हमेशा विक्रांत की यादों के सहारे ही अपनी जिंदगी बिताएगी।